भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई है। सुनीता से साथ बैरी विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यान तड़के 3:27 पर अमेरिका की फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतारा। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापसी हुई है। उनका स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सफलता के इन पलों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब लोग चिंता में डूब गए। यह वह समय था मिशन नियंत्रकों का अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला रहे क्रू ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क टूट गया। इस दौरान पूरे अभियान से जुड़े लोगों की सांसें अटकी रही। हालांकि 7 मिनट बाद ही बुधवार तड़के लगभग 3:20 पर स्पेस क्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हुआ। लेकिन 7 मिनट का यह ब्लैकआउट का समय किसी भी स्पेस क्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत अधिक होने के कारण स्पेस क्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेस एक्स की कैट टाइस के अनुसार जब पृथ्वी के घने वायुमंडल में यान का प्रवेश होता है तो इसके बाद तीव्र दबाव और घर्षण पैदा होता है, जिससे विमान का बाहरी हिस्सा 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 1926 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण कैप्सूल के बाहर प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है, जिससे 10 मिनट तक संचार बाधित हो सकता है। टाइस ने कहा कि ब्लैकआउट की सटीक अवधि मिशन पर निर्भर करती है, लेकिन यह हर ड्रैगन कैप्सूल के साथ होता है। जब यह वायुमंडल में वापस आता है तो प्लाज्मा बनने के कारण ऐसा होता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री वुडी हॉबर्ग, जिन्होंने 2023 में स्पेस एक्स के CEW-6 मिशन का संचालन किया था, ने कहा, अंतरिक्ष यान पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री इस पल का इंतजार कर रहे थे। वे पूरी तरह से शांत रहेंगे। हॉबर्ग ने CNN से बातचीत में बताया कि वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से ड्रैगन कैप्सूल के अंदरूनी हिस्से को ठंडा किया जाता है। यह कदम अंतरिक्ष यान के बाहरी हिस्से पर सुरक्षात्मक हीट शील्ड के साथ मिलकर यात्रियों को सामान्य तापमान पर रखता है। 1 फरवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो चुका था, जिसमें कल्पना चावला भी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। ऐसे में यह समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए अत्यधिक सावधानी भरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।